हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुशील एंथोनी और आप देख रहे हैं एंथोनीज बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स क्लास 11th एंड 12th सीबीएसई पैटर्न पे। ये चैनल जो है बेटा, ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की बायोलॉजी या बॉटनी की तैयारी नहीं कराता है, ये आपके लिए नीट की भी तैयारी कराता है। ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, और पहला चैप्टर में हम लोगों ने मोस्टली सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डाइवर्सिटी में पाई जाने वाली जो स्पीशीज़ है, उन स्पीशीज़ को हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में कैसे लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। फिर हमने आपको बताया था उसको लगाने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। वो ऑर्डर हम कैसे लगाते थे? हम लोग सबसे नीचे से शुरू करते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? जीनस। फ्रॉम नीचे से, जैसे आपने कोई एक ऑर्गेनिज्म को पाया, एक ऑर्गेनिज्म को आपने डिस्कवर किया, और ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करने के बाद आपने देखा कि उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, वो दिखता कैसे है, कितनी आइज है, एयर पिन्ना है कि नहीं है, उसके हैबिटेट क्या है, उस हिसाब से आपने क्या किया? जीनस। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? स्पीशीज़। स्पीशीज़ के बाद हम क्या लिखते हैं? फैमिली। फैमिली के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हम क्या लिखते हैं? क्लास। क्लास के बाद हम क्या लिखते हैं? फाइलम। और फाइलम के बाद हम क्या लिखते हैं? किंगडम। मैंने आपको बताया भी था कि नीट 2022 में ये ऑर्डर आ गया था। ठीक है, तो वो ऑर्डर अगर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रहा है तो भी ठीक है। सपोज उन्होंने स्टार्ट किया जीनस से, बीच में फैमिली घुसड़ दी, ऑर्डर घुसड़ दिया, स्पीशीज घुसड़ दिया, अगड़म बगड़म कर दिया, तो वो गड़बड़ है। अगर स्टार्टिंग उन्होंने किंगडम से करी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज, जीनस, तो दैट इज ठीक। ठीक, तो 7 क्लासिफिकेशंस हैं जिसके आधार पर हम लोग डाइवर्सिटी में पाए जाने वाले किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया था, बहुत डिटेल हम लोग ने कर दिया था। ठीक है, आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास हमें लेना है, और मेरे ख्याल से अब आप लोग को सब चीज़ समझ में आ गई है। अब ये ह्यूमन, हम लोग ने यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हैं तो पेज नंबर 11 पे आएंगे, टेबल 1.1 दिया हुआ है। ठीक है, 1.1 दिया हुआ है। वहाँ पर आपको 2 ऑर्गेनिजम्स लिए गया, जिसमें एक ह्यूमन लिया गया है और एक ये हाउस फ्लाई लिया गया है। हाउस फ्लाई में नीट का क्वेश्चन आया था, बायोलॉजिकल नेम उसका आया था मस्का डोमेस्टिका इन 2021 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्लास सिर्फ नॉट ओनली फॉर बोर्ड बट ऑल्सो फॉर योर नीट प्रिपरेशन एंड अदर बायोलॉजिकल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हमारे पास 4 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं बुक में। आप टेबल 1.1 में पेज नंबर 11 में ह्यूमन का, मैंगो का, वीट का दिया हुआ है, और एक आपका दिया हाउस फ्लाई का। हम यहाँ से 2 करेंगे। ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए, बोर्ड में भी नाम आ जाते हैं, और उसमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, लेकिन नीट में तो इस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आना ही है। 1 या 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया, अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 नंबर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे। हमने आपको बताया था कि हम लोग बायोलॉजिकल नेम कैसे देते हैं ना, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसे हम बोलते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। थोड़ी सी आपकी याददाश्त के लिए मैं आपको बता दूं, यही लिख देता हूँ फिर रब कर दूंगा। जैसे हम लोगों ने मैंगो का लिया था ना, अब हमने क्या कहा था कि हमको ऐसा नाम रखना है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया था? मैंगीफेरा। हमने नहीं, जो टैक्सोनॉमिस्ट है या जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने, मैंगीफेरा। फिर अब हमको ये देखना था, मैंगीफेरा तो पूरे वर्ल्ड में बोलेंगे, मैंगो कोई नहीं बोलेगा। अब सब जितने भी पढ़े लिखे लोग मैंगीफेरा बोलेंगे। अब अपने को ये देखना ये मैंगीफेरा है कहाँ का। मान लीजिए मैंगीफेरा इंडिया का है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैंगीफेरा इंडिका। दिस इज़ अ बायोलॉजिकल नेम। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये मैंने गलत कर दिया, कि जो हमेशा हम लोग जो लिखते हैं, तो जो बायोलॉजिकल नेम में सबसे पहला नाम जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? जीनस। यानी अगर यहाँ हम मैंगो, चलो मैंगो की पहले बात कर लेते हैं, तो इसका पहली बात तो बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? मैंगीफेरा इंडिका। इज दैट क्लियर?
जीनस इसका क्या हो गया, मैंगीफेरा, ठीक है। स्पीशीज इसकी क्या हो गई, इंडिका, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लोग जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा जीनस का जो लिखते हैं दैट इज ऑलवेज कैपिटल। स्पीशीज का हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो किससे स्टार्ट होता है बेटा, स्मॉल से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसकी फैमिली है, अब अगर आप तो अपना वो चैप्टर खोले टेबल खोले होंगे तो उसमें आप देखेंगे एनाकार्डेसी, ये रटना पड़ेगा आपको भैया, एनाकार्डेसी, ठीक है। इसका ऑर्डर है सेपेंडेल्स, यहाँ जगह कम है इसको मैं काट देता हूँ, सेपेंडेल्स, ठीक है। फिर इसकी क्लास क्या है, डाइकोटिलडॉन्स, डाइकोटिलीडॉन्स, ठीक है। डाइकोटिलडॉन्स, मोनोकोटिलडॉन्स, ये जो एंजियोस्पर्म्स में प्लांट किंगडम में जो सबसे एडवांस्ड जो कहना चाहिए क्लासिफिकेशन है दैट इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होती हैं वो ओव्यूल्स के अंदर बंद होती हैं, उसको हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे, तो प्लांट के विषय में जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे। और आप देखते हैं कि फ्लावर निकलता है, मैंगो को फ्लावर निकलता है, ठीक है। कि जिन जिन प्लांट्स में फ्लावर निकलते हैं उस फ्लावर के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, उस ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट्स हैं, ठीक है, वो उसके अंदर बने रहते हैं, ओवरी है, ओव्यूल, ये सब बना रहता है, पिस्टिल बोलते हैं उसे। उसके बाद मान लीजिए कहीं से उड़ के वो आता है, पोलन आता है, और पोलन भी क्या हो जाता है उस पिस्टिल के अंदर या उस ओव्यूल के अंदर घुस जाता है, फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं और उनके अंदर फ्लावर होते हैं। उसके बाद आप अगर मैंगो के बीज को देखेंगे तो मैंगो का बीज आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, मैंगो जब आप खा लेते हो तो मैंगो के बीज कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है, इसके ऊपर एक हार्ड कोटिंग होती है, हार्ड कोटिंग, ठीक है, इंटेगोमेंट बोलते हैं। अब इस के अंदर ये बीज होता है, आप उसको जब मम्मी लोग अचार के लिए काटते हैं, देखते हैं ना हार्ड वाला बीज वो होता है, अंदर ये सॉफ्ट बीज होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉटिलोडॉन्स, बीज का ये पार्ट इसको हम बोलते हैं कॉटिलोडॉन्स। फिर इसको आप अगर फाड़ेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा उभरा हुआ रहता है, अभी डिटेल नहीं करते पर इतना बताते हैं, इसको जब आप फाड़ेंगे तो ये बीज जो है अंदर का ये जो पार्ट है ये दो टुकड़ों में से बढ़ जाता है। तो जब दो टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उससे हम बोलते हैं डाइकोटिलडॉन्स, यानी मैंगो का बीज जो क्या है डाइकोटिलडॉन्स है, इसीलिए इसकी क्लास क्या है डाइकोटिलडॉन्स। उसी तरीके से आप अगर वीट का देखेंगे तो उसमें उसकी जो क्लास निकल के आएगी दैट विल बी मोनोकोटिलडॉन्स, यानी उसके अंदर दो कोटिलडॉन नहीं है, एक सिंगल कोटिल, जो हम गेहूं खाते हैं वही एक वो कोटिलडॉन है। अगर गेहूं को आप तोड़ेंगे तो आधा तिरछा टूट जाएगा ना, बराबर से नहीं टूटेगा, उसकी सिमेट्री बराबर नहीं होगी। लेकिन मैंगो के बीज को आप अगर राजमा का बीज है उसको आप फुलाने के बाद आप उसका छिलका हटा के खोलेंगे, चना है उसको खोलेंगे, दो बराबर हिस्सों में पड़ जाता है, उसकी सिमेट्री दो बराबर हिस्सों में पड़ जाती है। तो एक को बोलते हैं कोटिलडॉन, अगर दो है तो डाइकोटिलडॉन, ठीक है। तो मैंगो क्या है, ये डाइकोटिलडॉन है। इज दैट क्लियर, ठीक है। क्लास, अब इसका जो फाइलम है दैट इज एंजियोस्पर्म, फाइलम इज एंजियोस्पर्म। मैंने बताया था सबसे एडवांस्ड प्लांट किंगडम का ये प्लांट है एंजियोस्पर्म्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसके नो नेकेड सीड, सीड इसके नेकेड नहीं होते, नंगे पुंगे नहीं होते, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसके सीड क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। अब किंगडम आप खुद ही लगा लो, किंगडम क्या हो जाएगा, ये प्लांट है, ठीक है। क्या किंगडम हो गया, प्लांट है। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से आप वीट देखेंगे तो वीट की क्लास आएगी मोनोकोटिलडॉन्स, फाइलम वो भी एंजियोस्पर्म्स है, किंगडम वो भी प्लांट है। भले वो ग्रास में आता है वो बात अलग की है, लेकिन वो क्या था, मोनोकोटिलडॉन है, और वो किस में आता है, एंजियोस्पर्म्स। इधर क्लियर बेटा, ठीक है। ह्यूमन का देख ली, ह्यूमन का तो सब चीज़ें बहुत आसान है, आप नीट पास करने के बाद जब डॉक्टर बनेंगे तो ह्यूमन का सब चीज़ हाँ उतना भी आसान नहीं है ठीक है। नाउ वी विल सी ह्यूमंस।
ह्यूमंस का बेटा जो इसको मिटाते हूँ मैं, अब यहाँ हम लोग ह्यूमंस लिखेंगे, इधर क्लियर हो गया ना, ह्यूमंस। ठीक, जो मॉडर्न ह्यूमन है उसको हम लोग ने किस उसमें रखा है, होमो में। एक्चुअली वो होमोसेपियंस है, लेकिन हम लोग एक बार लिखेंगे होमो, ठीक है। और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, होमोसेपियंस। यानी आप समझ लो, जो पहला वर्ड कैपिटल है इसका मतलब ये क्या है, इसका जीनस है। ये स्मॉलर लेटर में सेपियंस, यानी ये क्या है, इसकी स्पीशीज है। तो यहाँ लिख दे बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस। ध्यान देना, नीट में जो क्वेश्चन फंसाता है इसको भी कैपिटल लिख देगा, उसको भी कैपिटल लिख देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जीनस इसका क्या हो गया, सेपियंस, ठीक है। सॉरी, जीनस इसका होमो हो गया, होम्यो याद आ रहा, होम्योपैथी से। स्पीशीज इसका हो गया सेपियंस, ठीक है। फैमिली बेटा इसकी हो जाएगी होमिनाइड। इसका आसान है, रटना, रटना तो पड़ेगा ही, हाँ। ऑर्डर प्राइमेटा, दिस इज आर। ठीक है। क्लास मैमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, और किंगडम एनिमलिया। बोर्ड छोटा है, जगह कम है, किंगडम इज एनिमलिया, इजी है, हाँ। मैमल हम लोग हैं, फाइलम कॉर्डेट मैंने बताया था कि जिसके अंदर वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रल हमारी ये जो पूरी वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो पाई जाती है, जिनके अंदर तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। दिस नोटोकॉर्ड इज लाइक अ वर्टिब्रल कॉलम। जिनके अंदर ये पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं क्या, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। नोटोकॉर्ड है ये। फिर इसी को हम किस में क्लासीफाई कर देते हैं, वर्टिब्रेट्स में। जिनके अंदर वर्टिब्रा पाए जाएंगी वो वर्टिब्रेट्स है, जिनके अंदर वर्टिब्रा नहीं पाए जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। इज दैट क्लियर। अब ये चैप्टर आपको दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा, इसको बनाने के बाद मैं इसमें टेस्ट डालूंगा और आप लोग उस टेस्ट को करेंगे। इज दैट क्लियर। तो ये है, बाकी दो आपके पास और टैक्सोनॉमी वो बची हुई कैटेगरीज, उसको आपको कर देना है, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन करना, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट एक चैप्टर बेटा टॉपिक बचेगा। इस चैप्टर का ओके, आई एम रैपिंग दिस। बुक में दिया है आपकी, तो समझाने के लिए आपके लिए था ये। ओके, हम कोई भी चीज़ एनसीईआरटी से बाहर की नहीं पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि बोर्ड में भी एनसीईआरटी से आता है बेटा, और आपके नीट में भी टोटल एनसीईआरटी से बायोलॉजी और बॉटनी आती है, ठीक है। नाउ वी विल सी टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये क्या बला है, एड्स मतलब तो आप समझ गए, सहायता। टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। अब आप ये क्या देख रहे हैं, ये ऑडियो हम बोल रहे हैं, ये आपका विजुअल है। इसकी मदद से आप चैप्टर को समझ रहे हैं, टॉपिक को समझ रहे हैं, क्लास को समझ रहे हैं, ठीक। तो ऐसे ही जो हम, अब मान लो आपको मालूम करना है कि जो पहला आपने मान लीजिए जो क्या कहें उसे, डायनासोर्स, है ना। अब आप म्यूजियम में जाते हो, दिखाते को बड़ा सा स्केलेटन रखा हुआ है, अरे बाप रे इतना बड़ा डायनासोर्स होता होगा। देन हाउ वुड यू नो दैट, क्योंकि उसके फॉसिल्स को कलेक्ट किया गया है और आपको ऐसे ऐसे सेटिंग्स में उसको सेट करके रखा गया है जिससे कि आपको पता चल सके कि पहले ऐसा था, पहले ऐसे प्लांट थे, पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, ऐसे इंसेक्ट्स थे,
ठीक है। फिर आप उसको क्या करते हैं, क्लोजली मैच करते हैं। हम लोग सिस्टमैटिक्स पढ़े थे, सिस्टमैटिक्स मतलब यही होता है दो स्पीशीज जिसको आप अलग अलग ढूंढते हैं, उसका इंटर रिलेशनशिप जो अब जब आप पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसी पे बेटा बात करेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स पे। तो कई सारी टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, हम लोग अलग अलग पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्बेरियम, ये आप लोग जानते ही हैं, आप लोग हर्बेरियम फाइल बनाएंगे, ठीक है। दूसरा है बोटैनिकल गार्डन्स, एक एक पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तीसरा है जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। हर्बेरियम हो गया, बोटैनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, फिर आप म्यूजियम्स घूमने जाते हैं, फिर आपके पास है कीज, फिर फ्लोरा, फ्लोरा, फिर मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, और एक दो हैं, लेकिन अपने को इतना ही पढ़ना है, मोनोग्राफ्स, ठीक है। अब हम एक एक पे बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा समय अपने को नहीं लगेगा। पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम की, ठीक है। हर्बेरियम में आप जानते हैं कि प्लांट्स के प्लांट्स के किसी भी पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, ड्राई करते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग शीट पे क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। पहले चीज़ तो ये है, बुक में आपके दिया हुआ है, ठीक है। अब इन शीट्स को हम लोग अरेंज करते हैं कि जैसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सर वो है, देखो पहले ड्राई कर देते हैं, प्लांट्स आर ड्राइड, है ना, प्रेस्ड एंड स्टिक ऑन पेपर, आपको मालूम है ये आप बनाते ही हैं, ठीक है। जब आप जाते हैं हर्बेरियम्स में तो वहाँ आप देखते होंगे। उसके बाद इसको हम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है, ठीक है, देन लेबल्ड बाय यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, जो वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ मैंगो इंडिका लिख दिया, मैंगी फेरा इंडिका लिखना है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हार्बेरियम शीट, ये क्वेश्चन आता है नीट का कि एक हार्बेरियम शीट कौन कौन से इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है, ठीक है। तो हम लोग उस जो भी बनाते हैं, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कब उसको कलेक्ट किया अपने को ये देखना है, ठीक है। फिर उसका नामकरण करते हैं, हमने बताया था नॉमेनक्लेचर। फिर हम लोग उसको इंग्लिश नेम, लोकल नेम से उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका नामकरण कर देते हैं, एंड बोटैनिकल नेम्स, ठीक है। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम लोग उसकी फैमिली, किस फैमिली से वो प्लांट, जिस प्लांट को आपने चुना है उसकी फैमिली लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द कलेक्टर, जिसने उसको कलेक्ट किया है। ये हम लोग जाएंगे तो हार्बेरियम में हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। और हार्बेरियम जो है वो क्या कहना चाहिए, एक क्विक किसी भी प्लांट को, क्योंकि हार्बेरियम प्लांट की यूज़ करा जाता है, आपको किसी भी प्लांट की क्विक स्टडी करनी है तो वो आप इस हार्बेरियम फाइल से कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड इज बोटैनिकल गार्डन, ये तो आपको पता ही है बोटैनिकल गार्डन काहे के लिए होता है, ठीक है। ये गार्डन क्या है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स,
जिंदा प्लांट का कलेक्शन होता है ना, उसमें आपको एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, एल्गे फेल्गे सब देखने को उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, इनको हम लोग क्यों यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बेटा। सेकेंड चीज, और लेबल क्या होता है इसका, बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल एंड या साइंटिफिक नेम विथ इट्स फैमिली, उसकी फैमिली उसके अंदर लिखी रहती है। अब जाते हैं बोटेनिकल गार्डन, वहाँ पर देखते रहेंगे, जैसे अभी यहाँ पर ही कुछ उन्होंने एंजियोस्पर्म्स को बो रखा है, तो उसके ऊपर लिखा रहेगा इस एंजियोस्पर्म का क्या नाम है, या जिम्नोस्पर्म का क्या नाम है, या इस एल्गी का क्या नाम है। ठीक, इस तरीके से करके लिख के रखा जाता है। दैट क्लियर। तो कुछ बोटेनिकल गार्डन है बेटा जिनके आपको नाम जानना ज़रूरी है, नीट पर्पस से भी और अपने बोर्ड पर्पस से भी। तो पहला बोटेनिकल गार्डन है क्यू, सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है जो पाया जाता है इंग्लैंड में। तो ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, IBG, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पाया जाता है, अपने कलकत्ता में यानी हावड़ा। तीसरा पाया जाता है लखनऊ में, उसका नाम है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड दिस इज फाउंड इन लखनऊ। कहाँ मिलता है ये, अपने को लखनऊ में। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। तीसरा बेटा म्यूजियम्स। चलो, मैंने जूलॉजिकल पार्क लिखा था, मैं जूलॉजिकल पार्क करा, तो जूलॉजिकल पार्क में ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क अब जाते हैं, जू घूमने जा रहे हैं, जू घूमने जा रहे हैं, बड़े बड़े जू घूमने जा रहे हैं। वहाँ क्या करते हैं, और जो क्या बोलते हैं एनिमल्स है, उन एनिमल्स को रखा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को आपको रखा जाता है। लेकिन वो एनिमल्स क्या रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, शेर, जिराफ, आपको सब जंगल जाने मिलेंगे, बट अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन, हमारी प्रोटेक्शन, क्योंकि वो शिकार तो नहीं कर सकते ना, हमें उन्हें खाना पहुंचाना है, तो अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन। ठीक है, यही है जूलॉजिकल पार्क्स आपके। नेक्स्ट इज म्यूजियम्स। म्यूजियम्स में आप जाते हैं तो वहीं पर ही आप जाकर देखते हो, बाप रे बाप, डायनासोर इतना बड़ा था। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग म्यूजियम में जाके क्या क्या देखते हैं, जनरली आप वहाँ पर देखेंगे प्लांट्स कि भी कुछ फाइल्स रखे, तो वहाँ पे हर्बेरियम बना के रखे रहते हैं म्यूजियम में, या एनिमल्स के बारे में आप देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब म्यूजियम्स में जाते हैं तो कई जगह आप देखते होंगे कि एक इस तरीके से करके एक टम्बलर रहता कांच का, और उस कांच के टम्बलर के ऊपर ऐसे करके एक लिड लगी रहती है, और इसके अंदर क्या भरा रहता है, सॉल्यूशन भरा रहता है। और उस सॉल्यूशन के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर एक क्या कहूँ, मान लीजिए क्रैब है ना, इतना अच्छा तो नहीं बनेगा, ये ऐसे क्रैब है। ठीक है, दिस इज अ क्रैब। और आप उसमें डेट भी देखते हैं, ये डेट लिखी रहती है, मान लीजिए 1956 को ये स्पेसिमेन बनाया गया था, दिस इज कॉल्ड स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन बनाया गया था। और आज 2022 है, यानी 44 और 22 66 ईयर्स के बाद भी आप उसके हर एक लेबलिंग को देख सकते हैं।
क्यों भैया? क्योंकि ये जो सोल्यूशन रखा गया है, इस सोल्यूशन में इसके जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ खराब नहीं होते। अब ऐसा क्या कारण है कि टिश्यू ना खराब हो? आप देखते हैं जैसे बाहर कोई जानवर मर जाता है, मान लीजिए घर में चूहा ही मर जाता है, आपको नहीं पता चलता, 4 दिन बाद आप उसमें गंदी सी बदबू सूंघते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक सेल जो है उसकी ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है? हर एक सेल की ऑक्सीजन, एक मिनट बेटा, मैं इसमें थोड़ा इंक डाल लूँ। ये हर आधे आधे घंटे में इसकी इंक ख़त्म हो जाती है। जस्ट अ वाइल, ये थे चुभी गए। क्या बताएं बच्चों, मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हॉस्पिटल में भी होती है। चलो, रेडी विद इन 2 मिनट्स। पुराना ज़माना सही था खड़िया और चौक का, उसमें कोई लोचे नहीं होते थे, नहीं। चलो ठीक है, तो बेटा इसके अंदर ये जो, अरे ये जो स्पेसिमन है ना, इस स्पेसिमन को जिस सोल्यूशन में रखते हैं, दैट इज, हम लोग 2 सोल्यूशन में रख सकते हैं। वन इज 70% एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, अब चला जोरदार, या 5 to 10% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो मैं बता रहा था ये इसके अंदर सेल्स खराब क्यों नहीं होते, क्योंकि हर एक सेल्स की अपनी एक ऑक्सीजन डिमांड होती है। उस ऑक्सीजन डिमांड यानी उस सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो अगर उस सेल को ऑक्सीजन मिलती रहेगी और वो उस ऑक्सीजन का यूज अप मेटाबॉलिज्म के लिए करता रहेगा, तब तक तो सेल लाइव रहेगा। लेकिन जब वो उसका उस ऑक्सीजन को यूज अप करके मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, लिविंग का तो ये मतलब ही था कि वो कर सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है ना, नहीं कर पाएगा, तो वहाँ क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो टिश्यूज़ डीके होना शुरू हो जाते हैं, तो सड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए क्या बनाई गई आपके रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में आप अगर उस किसी सामान को डाल देते हो तो ऐसा नहीं कि 20 साल आपने डाल दिया तो ख़राब नहीं होगा, आप भले 24 आवर उसको पावर देते रहिए, लेकिन ऑक्सीजन डिमांड कुछ समय के लिए उस सेल की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्या रिड्यूस हो जाती है, यानी कि आप उसको जब बाहर निकालते हैं तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड फिर बढ़ जाती है। अब बाहर निकाल के आप उसको 24 घंटे के लिए अगर भूल जाते हैं और मौसम बाहर का गर्म है तो वो सड़ भी जाता है, वो सड़ भी जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो सेल डिके हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ना सड़े, कई सालों तक रखा रहे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल 70% एक्वा सोल्यूशन बना कर सकते हैं। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन डिमांड का क्या होगा? भैया अब इसको ऑक्सीजन तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म तो करेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि इसके जो जैसे जहाँ सेल थे उसको हमने, वो सब सेल डेड हैं, उसको हमने वहाँ पर डिकेइंग से रोक दिया, डिकेइंग से। जैसे हम लोग मेडिकल में जब किसी का सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के बाद जब हम लोग उसमें से स्पेसिमेन को निकालते, सपोज मान लीजिए आपने अपेंडिक्स को निकाला है, अब इस अपेंडिक्स को हमको बायोप्सी के लिए भेजना है। ठीक है, तो बायोप्सी में भेजने के लिए हम इसको 2 to 5% फॉर्मेल्डिहाइड में डाल के भेज देते हैं। अब अगर पेशेंट उसको 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 1 दिन के बाद भी ले जाएगा तो वो सेल खराब नहीं होगा, लेकिन ये जो रेशो है गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स को तो हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया है ना, अब तो सड़ेगी, अब तो वो सड़ेगी। पेशेंट आज नहीं लेकर जाएगा, कल लेकर जाएगा, मान लिया इमरजेंसी में रात में ऑपरेशन किया, कल पेशेंट दोपहर में लेकर जाएगा, घर वाला नहीं है कोई, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लेकर जाएगा तो वहाँ पर क्या परेशानी होगी। तो ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे के अंदर वो टिश्यू सड़ जाना चाहिए, लेकिन फॉर्मलिन उसको सड़ने से बचाएगी। तो पहला हम लोग जो सोल्यूशन रखते हैं दैट इज 70% एक्वस सोल्यूशन, यानी कि पानी मिला रहता है उसमें लेकिन इथाइल अल्कोहल के साथ, और 5 to 10% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम लोग फॉर्मलिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें उसको हम लोग डिप करके छोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहली चीज़ तो बेटा ये हो गई। फिर हम लोग इंसेक्ट को भी प्रिजर्व करना है। आपने जूलॉजी में देखा,
जब उसमें आप जाते हैं क्या बोलते हैं म्यूजियम्स में, तो आपने वहाँ पर इंसेक्ट्स को भी देखा होगा। इसको रब कर देता हूँ मैं। फिर आपने इंसेक्ट्स को देखा होगा। इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्ट बॉक्स होता है। ये हम म्यूजियम की बात कर रहे हैं बाबा। इंसेक्ट बॉक्स होता है, इसमें इंसेक्ट्स को हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी किल द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को मारते हैं, उसके बाद उसको ड्राई अप करते हैं, फिर सॉरी इंसेक्ट पहले कलेक्ट तो करना पड़ेगा, पहले मार ही दोगे। कलेक्शन, फिर किलिंग एंड देन पिनिंग। इंसेक्ट को ऐसे करके रखा जाता है इंसेक्ट बॉक्स में, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स को आपने देखा है। बर्ड्स एंड मैमल्स का फॉसिल्स यानी हड्डियाँ में आप देखते हैं पूरा ऐसे बना के रखते हैं उसको, आप उसको देख लेते हैं। प्लस उसको स्टफ्ड में भी देखते हैं। स्टफ्ड मतलब क्या होता है कि जो उसकी खाल को ऐसे बना के उसके अंदर कुछ कुछ पेपर है या भूसा है, ऐसी चीज़ों को भर दिया जाता है, जिससे आपको पूरा हूबहू इस तरीके से करके दिखता है। ये हम लोग म्यूजियम में देखते हैं, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट इज की, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट बट की थोड़ा सा क्रिटिकल है। अब की आप जाते हो देखने के लिए ना, इसका नाम ही की है। चलो इसको फिर से लिखेंगे। अब आप जाते हो देखने के लिए फ्लोरा, ठीक है, कीज। अब हम बात करेंगे कीज की। अब आप देखने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको एक क्लूज मिलते जाते हैं, ठीक है, क्लूज मिलेंगे। हर एक क्लूज को हम बोलते हैं लीड। ये हम कीज की बात कर रहे हैं, कीज की, चाबी की। और आप उस क्लूज को ढूंढते 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 और एक सही जगह पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैंगी फेरा इंडिका देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी दो चीज़ होंगी, यानी दो चीज़ से आपको कंपैरिजन इसमें करना पड़ेगा। एक तो सिमिलैरिटीज़ होंगी इसकी, जिस चीज़ से आप कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलैरिटीज़, और दूसरी डिससिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, आप एक मैंगो लेंगे प्लस आप एक मान लो एप्पल ले लेते हो। अब आप इसको कंपैरिजन करते चलते हो, आपको ढूंढना है मैंगो, ठीक है। मतलब ये तो आप जानते हो, इसीलिए बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। आपको ढूंढना है मैंगो, तो आपको एक लीड मिलेगी, ठीक है। ये लीड आपको क्या मिलेगी, मान लीजिए उसका फैमिली का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बाय सिलेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग द कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन द ऑर्गेनिजम्स। अगर आप बुक में खोलें, आपकी बुक में जो दिया हुआ है कीज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यहाँ लिख देते हैं कीज आर यूज्ड फॉर identification of plants and animals according to their similarities and dissimilarity, ठीक है, सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी पे, ठीक है। अब आपको दो अपोजिट ऑप्शन लेने पड़ते हैं। चलो इसको रब करो, मैं साथ साथ लिखते रहा करो बाबा। अब कीज में क्या मैंने बताया, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। अब यू हैव टू टेक टू अपोजिट, क्या कहना चाहिए उसको, दो अपोजिट ऑप्शंस लेते हैं आप। दो अपोजिट ऑप्शन मतलब बोलने से कि एक तो मैच करेगा, दूसरा मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हर एक ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, लीड। मैं समझाऊंगा भाई, परेशान मत होइए। हर एक ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, लीड। ठीक, हर एक स्टेटमेंट, सपोज आपको एक ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा, मेरा ये निकल गया, ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा
कोई भी स्टेटमेंट लिखा हो, मान लीजिए उसका फैमिली का नाम लिखा हुआ हो, या मान लीजिए उसका बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ मैंगीफेरा इंडिका। This is a one statement you will get in a one card, and this one statement is called lead. ऐसे आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगे, एक जो सिमिलर मैच करता होगा, एक जो सिमिलर मैच नहीं करता होगा। ऐसे हर एक दो अपोजिट ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं, कपलेट। अपनी बुक खोलेंगे आप, पेज नंबर 14 पे 13 पे आएंगे, इस पर देखिए लिखा, इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। Sorry, the keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. It represents the choice made between two opposite options. This result in acceptance of only one and rejection of the other. तो किसी एक को हम एक्सेप्ट करेंगे, अब मैंगीफेरा इंडिका है, फिर आपको एक अगली लीड मिलेगी, उस अगली लीड में मान लीजिए कि आपको क्या मिला, एंजियोस्पर्म मिला लिखा हुआ, ये अगली लीड हो जाएगी। और एक आपको और मिलेगा, क्योंकि ये डबल ऑप्शन है, अपोजिट ऑप्शन, तो इसमें मिलेगा जिम्नोस्पर्म। लेकिन हम खोज क्या रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका की खोज कर रहे हैं, तो हमको पकड़ना किसको है, एंजियोस्पर्म को। तो ये जो दो अलग अलग स्टेटमेंट मिले हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कपलेट। ठीक है, और हर एक स्टेटमेंट चाहे वो सिमिलर या डिसिमिलर जो भी हो, उसको हम बोलेंगे लीड, और उसी लीड को पकड़ते पकड़ते हम क्या चले जाएंगे, आगे चलते चले जाएंगे। फिर हम ऐसे ही इसका जीनस आपने देख लिया, इसकी स्पीशीज देख ली, फिर हम इसका फैमिली देख लेंगे, इसका ऑर्डर देख लेंगे, इसका क्लास देख लेंगे, ठीक है, फिर इसका फाइलम देख लेंगे और इसका किंगडम देख लेंगे। आप पहुंच गए, हम मैंगीफेरा इंडिका को हमने ढूंढ लिया है। इज दैट क्लियर? सो जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास दो कपलेट उन्होंने दिए, दो स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, ये कीज के लिए बात हो रही बेटा, मेमोरी ग्लैंड ईयर पिन्ना एंड scales are absent. This is one lead in the key, ठीक है, इसको वन नहीं लिखता हूं, दिस इज लीड, लीड नंबर वन, लीड नंबर टू। अब आपने दूसरा जब जैसे उसमें से वो निकाला स्टेटमेंट, दूसरा लीड आपको क्या मिली, लिम्स एंड स्लिमी स्किन प्रेजेंस, लिम्स एंड स्लिमी स्किन प्रेजेंट। अब बताइए, कुछ मैच खा रहा है? बिल्कुल मैच खा रहा है, कैसे नहीं मैच खाएगा। लेकिन देखिए, मेमोरी ग्लैंड यानी जरूर ये किसी मैमल से संबंधित है। अब लिम्स है तो बाबा ये भी एनिमल किंगडम से ही है, यानी दोनों जो लीड आपने निकाली है वो एनिमल किंगडम से आपने ये दोनों लीड निकाली है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब जो आपने पहली लीड निकाली है, इन दोनों को मिला के बेटा हम बोलेंगे कपलेट, ठीक है, लीड वन लीड टू। अब इसमें क्या है, एब्सेंट है, यानी मेमोरी ग्लैंड ईयर पिन्ना एंड स्केल्स आर एब्सेंट। मोस्टली इसको हम लोग बैट्स में देखते हैं, चमगादड़ों में, ठीक है। लिम्स है एंड स्लिमी स्किन प्रेजेंट है, यानी कि ये कोई ना कोई एम्फीबियंस होगा, टैल भी हो सकता है, हम एम्फीबियंस पकड़ चलते हैं। हमारे दिमाग में पहली लीड देख कर ये आया कि इसको हम फ्रॉग को देख रहे हैं, ठीक है, वी आर सीइंग द फ्रॉग, एम्फीबियंस आ गया, ये भी क्या बोलते हैं, एनिमलिया ग्रुप का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ऐसे आपको अगली लीड मिलेगी, फिर ऐसे आपको अगली लीड मिलेगी, और आप उस लीड को जोड़ते 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 आप एक किंगडम तक आप पहुंच जाएंगे कि अच्छा ये हम फ्रॉग की बात कर रहे थे, ठीक है। दिस इज कीज की, मतलब समझे गए ना यार, चाबी होती चाबी, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ और उसकी बात करी थी, जैसे फ्लोरा है, इसको रब कर रहा हूँ मैं, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लोरा, फ्लोरा क्या है, कंटेन एक्चुअल हैबिटेट, contain actual account of
रब कर देता हूँ। कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, यानी जो फ्लोरा है वो जो भी आपने, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जो भी आपने लिया वो किस हैबिटेट का है उसको ढूंढने, उसकी जो इंफॉर्मेशन देता है उसे क्या हम बोलते हैं, फ्लोरा, स्पेशली हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, स्पेशली प्लांट्स के लिए। आप इसको ये कैसे याद करोगे, फ्लोरा यानी एफ से फ्लावर तो प्लांट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनुअल्स। मैनुअल्स तो यार तुम समझ ही रहे हो, हाथ में तुमको मैनुअल दे दिया जाता है, पकड़ा दिया जाता है छोटे छोटे चीज कि हाँ भाई मैं LIC में लोन देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है, इस तरीके करके इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, ठीक है। तो मैनुअल्स क्या, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन provides information for identification of name of species, ठीक है, of name of species found in certain area, किसी एक स्पेशल एरिया में पाए जाने वाला जो भी स्पीशीज़ है उसकी इंफॉर्मेशन को हम, और जो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन को देने वाले को हम क्या कहते हैं, मैनुअल। जैसे मैंने बताया आपको, ये SBI का आदमी है, एजेंट है, ये आपको लोन पास करता है, इसका फ़ोन नंबर ये, इसका होम एड्रेस ये, इसका ऑफिस एड्रेस ये, इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ना मैनुअल से। क्लियर। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, अब इसका नाम से समझ जाओ, ये फोटो आपको देगा, और ये फोटो भी क्या करेगी, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मीन्स होता है वन, सो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। टैक्सॉन मैंने बताया था, हर एक स्पीशीज क्या है, टैक्सॉन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन तो जो देता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ, ठीक है ना बेटा। दिस चैप्टर इज़ ओवर। अब मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर, थोड़ी सी क्लासेस लंबी हो जा रही हैं लेकिन आपको ये समझ में आएगा, आपके बोर्ड पर्पज़ के लिए भी, नीट पर्पज़ के लिए भी। इसमें जो कुछ भी वीडियोस में आपको दिक्कत आती है राजा बेटा, आप लोग उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि सर इसमें ये सुधार करने हैं। ओके ना, गुड बाय, कल की क्लास में आपको देखते हैं। गुड नाइट।